दोस्तों, भारतीय सेना के शौर्य और वीरता को देखकर आप भी अपने सैनिकों पर गर्व महसूस करेंगे। भारत की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। पिछले दिनों एस जयशंकर ने दुनिया भर में भारत का डंका बजा दिया। दोस्तों, आज हम आपको दो बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जहां एक तरफ समंदर में लगातार हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय नौसेना की जांबाजी का नमूना पूरी दुनिया देख रही है। फिर चाहे वह किसी हमले को नाकाम करना हो या फिर किसी जहाज को बचाना हो, भारतीय नौसेना सबसे आगे रही है। जानकारी के मुताबिक एक बार फिर गल्फ ऑफ हेडन में एक संदिग्ध ड्रोन या मिसाइल हमले के बाद एक व्यापारिक जहाज में आग लगने पर एक भारतीय युद्धपोत ने उसे बचाया और सहायता प्रदान की। इस बात की जानकारी खुद भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। नौसेना ने कहा, भारतीय नौसेना की एक चिकित्सा टीम MV आइलैंड पर पहुंची और उसने घायल चालक दल के सदस्य को चिकित्सा सहायता प्रदान की। MV आइलैंड में संभावित ड्रोन मिसाइल हमले के बाद आग लग गई। संकट कॉल पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए गल्फ ऑफ एडन में समुद्री सुरक्षा संचालन पर भारतीय नौसेना का विध्वंसक 22 फरवरी 2024 की दोपहर को स्थान पर पहुंचा। भारतीय नौसेना के ईडी विशेषज्ञों ने MV पर चढ़ाई की, इसे शेष जोखिम के लिए साफ किया और इसे आगे के पारगमन के लिए मंजूरी दे दी और घायल चालक दल के सदस्य को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की गई। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के अथक प्रयास व्यापारिक नौवहन और नाविकों की सुरक्षा के प्रति भारतीय नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। एक बार फिर भारतीय नौसेना की जांबाजी दुनिया ने देखी। खैर, इस वक्त समंदर नया रण क्षेत्र बना हुआ है। लगातार हमले, लूटपाट की खबरें सुनने को मिल रही हैं। मगर जहां जहां भारतीय नौसेना तैनात है, वहां चाहे लुटेरों का हमला हो या यहूदियों का, सब नाकाम होता जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले भी भारतीय नौसेना ने जांबाजी दिखाते हुए समुद्री लुटेरों द्वारा हमला किए गए ईरानी जहाज को बचाया था। मदद मिलने के बाद चालक दल के सदस्यों ने जमकर नौसेना की तारीफ भी की थी। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब भारतीय नौसेना संकटग्रस्त जहाजों की मदद के लिए आगे आई। जब जब कोई जहाज संकट में आया है, भारतीय नौसेना ने उसकी सहायता की है। देखा जाए तो भारतीय नौसेना सिर्फ दुश्मनों को ठोकने में आगे नहीं, बल्कि हर चीज में अव्वल है। खैर, जिस तरह से एक बार फिर नौसेना ने MV लैंडर की सहायता की, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आपको दूसरी खबर बताने जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार दुनिया भर में तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भारत की ताकत क्या है, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से समंदर में काफी हमले देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में भारत की ताकत समंदर में क्या है, ये हम आज आपको बताएंगे। हमारे देश पर कोई भी दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन से हमला नहीं कर सकता। उससे पहले ही INS ध्रुव इसका पता बता देगा। यह स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल और सबमरीन ट्रैकिंग शिप है। यह चीन के जासूसी जहाजों की तरह ही काम करने वाला रिसर्च वेसल है। साथ ही यह दुश्मन मिसाइल की रेंज भी बताता है। यह जहाज इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकता है, मिसाइल और सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है, ताकि भारत की स्ट्रैटेजिक हथियारों और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को हमेशा सतर्क और एक्शन के लिए तैयार रखा जा सके। इस जहाज का संचालन देश की 3 संस्थाएं करती हैं। पहली, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO और नौसेना। इस जहाज के डेवलपमेंट के दौरान बहुत कम लोगों को जानकारी थी कि ऐसा कोई जहाज भी भारतीय नौसेना के पास है। इस एक जहाज की कीमत 1500 करोड़ रुपए है। इसे 2014 में बनाना शुरू किया गया था। समंदर में यह 31 अक्टूबर 2020 को उतरा और 10 सितंबर 2021 को विशाखापट्टनम में इसकी कमीशनिंग की गई। तब से यह देश की सेवा कर रहा है। कमीशनिंग के समय NSA अजीत डोवाल मौजूद थे। इस जहाज का डिस्प्लेसमेंट 15,000 टन है। 574 फीट लंबे जहाज की बीम 72 फीट है। इसका ड्रोट लगभग 20 फीट का है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक जहाज है, जिसे 2 डीजल इंजन और 3 ऑक्सीलेयर जनरेटर ताकत देते हैं। यह अधिकतम 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समंदर में चल सकता है। इसमें 300 लोग तैनात हो सकते हैं। इसमें एक ऐसा रडार लगा है
जो दुश्मन की हर मिसाइल सबमरीन पर नजर रखता है। इसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर के तैनात होने की व्यवस्था भी है। इसे बनाते समय यह ध्यान रखा जा रहा था कि किसी को पता नहीं चले। इसकी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को दी जाती थी। इसकी तैनाती पूर्वी नौसैनिक कमांड के तहत है। इसका संचालन स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। जिस रफ्तार से बुलेट ट्रेन भागती है, उतनी ही रफ्तार से उसका काम भी चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद मुंबई में विक्रोली और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन निर्माण स्थलों का दौरा करने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने यहां जारी काम की समीक्षा की और कहा कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला सेक्शन जुलाई-अगस्त 2026 में शुरू हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे दूसरे ब्लॉक भी शुरू हो जाएंगे। रेल मंत्री ने इस परियोजना को लेकर खास जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की एक खासियत होगी कि यह भारत में पहली समुद्र के नीचे सुरंग में दौड़ने वाली रेल होगी। 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक सिरा मुंबई HSR से शुरू होगा और कल्याण शिलफाटा में निकलेगा। इसमें से 7 किलोमीटर का हिस्सा थाने क्रीक पर समुद्र के नीचे होगा। सबसे गहराई वाला पॉइंट लगभग 65 मीटर गहरा है। सुरंग 40 फीट चौड़ी होगी और इसमें एक अप और एक डाउन लाइन होगी जिस पर हाई स्पीड रेल काम करेगी। सुरंग के अंदर भी ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इस कॉरिडोर के जरिए मुंबई, थाने, वापी, सूरत, वडोदरा, आनंद और अहमदाबाद एक बड़े इकोनॉमिक जोन के तौर पर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। इसके अलावा इस कॉरिडोर पर 2 राखी ट्रेनें होंगी, एक जो सभी स्टेशन पर रुकेगी और दूसरी जिसके सीमित स्टॉपेज होंगे। मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय सीमित स्टॉप के साथ 2 घंटे होगा और जब ट्रेन सभी स्टॉप पर रुकेगी तो लगभग 2.5 घंटे में यह यात्रा पूरी हो जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शी योजना है जिससे देश को दीर्घकालिक लाभ होगा। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, यह देश की पहली हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना है। इसमें सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमारा देश लगभग 140 करोड़ की आबादी वाला एक बड़ा देश है। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले कई शहर मेगा सिटी बनने जा रही है। अगर हमें ऐसे शहरों को कम लागत, कम समय में समाधान उपलब्ध कराना है तो हमें हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का एक्सपर्ट बनना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।